नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 फरवरी 2023 और यहां पर 10 फरवरी 2023 के लिए फिर से एक स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। क्या वो लेवल होंगे, स्टॉक एनालिसिस डिटेल में समझिए। जिस लेवल पर इस स्टॉक को खरीदना है, स्टॉक में स्टॉप लॉस क्या होगा, क्या टारगेट होगा, सारी डिटेल एनालिसिस बताऊंगा, यानी कि प्रॉपर स्विंग कॉल सिलेक्शन। यहाँ पे जो डिटेल एनालिसिस बताऊंगा, आप बिल्कुल वीडियो बिना स्किप किए देखिए, बिना फॉरवर्ड किए देखिए, काफी एजुकेशनल चीजें आपको मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप और भी प्रीमियम स्विंग कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, एसएलएस, ब्लू एंजल, वन, जेरोदा, सेमको किसी एक में। फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं वो कौन सा आखिर कॉल है, कौन सा स्टॉक है जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं आपको अपने चार्ट पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों चार्ट आपके सामने में नजर आ रहा है, वोल्टास का चार्ट है। क्या है स्टॉक का नाम? वोल्टास। ठीक है। अब ये वोल्टास का सबसे पहले समझिए कि ये डेली का चार्ट है। वोल्टास का क्या है? डेली का चार्ट आपको दिख रहा है। और डेली के चार्ट में हालांकि मैंने पहले भी स्विंग कॉल्स दिए थे, उसके टारगेट आ गया था। मैंने वोल्टास को पहले 780 से 800 के ऊपर बाइंग दिया हुआ था, उसके टारगेट आ गए। अब ये 825 से 30 चला गया। क्या अभी भी इसमें पोटेंशियल बचा हुआ है? तो बिल्कुल पोटेंशियल बचा हुआ है। पहले आप देखिए वोल्टास का गिरावट। अब वोल्टास काम क्या करता है? वोल्टास एसी बनाता है ना, वोल्टास एसी बनाता है, फ्रिज बनाता है, वो आइसक्रीम वाला। और अब देखिए गर्मी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो एक तो सेंटिमेंटल वैल्यू भी यहाँ पर आ जाता है कि गर्मी का सीजन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वोल्टास में मूवमेंट बन सकता है। पहली बात ये, इसका चार्ट भी बता रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी मूवमेंट ज्यादा आ सकता है। चार्ट भी साफ बता रहा है कि इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट बन सकता है, तो आप वोल्टास पे जरूर ध्यान दीजिए। एक लोअर प्राइस 735 से जो बाउंस किया है वोल्टास, तो देखिए अभी 835 चला गया, यानी कि 100 पॉइंट का मूव हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था, उस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर में भी वोल्टास सस्टेन कर रहा है, और साथ भी उसको रिटेस्ट भी करता हुआ वोल्टास नजर यहाँ पर आ रहा है। साथ ही ये भी देखना है आपको कि सिर्फ इसके वजह से नहीं, बल्कि वोल्टास में अगर आप देखें तो 4 से 5 दिनों का वोल्टास ने एक बॉक्स बना रखा है। क्लियर नजर आ रहा होगा चार्ट पर, एक बॉक्स बना रखा है दोस्तों, बेहतरीन बॉक्स। और उस बॉक्स के अंदर में आज उसने एक डोजी कैंडल बना के ट्रेड किया, यानी कि कंफ्यूज है वो। डोजी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज है वो, कि ऊपर जाना चाहता है कि नीचे। लेकिन आपको पता है चूंकि वोल्टास एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, और साथ में एक बॉक्स के अंदर भी ट्रेड कर रहा है, तो पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये निचले स्तरों को ना ब्रेक करके ऊपर के लेवल को ब्रेक कर दे। सेंटिमेंटल वैल्यू के साथ अच्छे वॉल्यूम भी ट्रेड हो रहा है, और पैटर्न भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो हो सकता है आपको वोल्टास में एक बेहतरीन मूवमेंट बन सकता है। तो एक तो आपको मैंने डेली और का चार्ट पैटर्न दिखाया, और साथ ही मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे वोल्टास में दिखा दिया। सेंटिमेंटल वैल्यू की भी बात हम लोगों ने कर लिया। जरा हम लोग इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं कि क्या वीकली चार्ट में भी कुछ सिग्नल, कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं हम लोग वीकली चार्ट में, कि और भी इस चार्ट को अगर आप पीछे करेंगे इस ट्रेंड लाइन को, तो पता चलता है कि ये लगभग 26 अगस्त यानी 2022 अगस्त का एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, जिसका ये ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहतरीन मूवमेंट हो रहा है वोल्टास में। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि वोल्टास में एक अच्छा वॉल्यूम भी वीकली चार्ट पे जनरेट हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं। और भी चीजें देखेंगे कि हमारा जो आरएसआई और एमएसीडी है, मैं यहाँ पे देखा दूं तो एमएसीडी ने क्रॉस ओवर का सिग्नल वीकली चार्ट पे दिया है, और आरएसआई भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस बात से भली भांति समझ गए कि क्यों सिलेक्शन किया गया वोल्टास का। बेहतरीन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, लगभग 6 से 7 महीने का ब्रेकआउट हुआ है, एक रेंज में डेली ट्रेड कर रहा है, एक बॉक्स में फंसा हुआ है, और साथ ही एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन भी कर रहा है वोल्टास। और साथ ही हम गर्मी का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो सेंटिमेंटल वैल्यू भी इसमें ऐड हो जाता है। तो इस चीज को पूरा ध्यान रखिए। तो वोल्टास को बात आता है कि किस लेवल पे खरीदना है और क्या स्टॉप लॉस होगा। तो देखिए हम लोग अगर वोल्टास को खरीदते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे बेहतरीन क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वोल्टास का प्राइस लिख देता हूँ। देखिए वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, और कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ नहीं है। जैसा कि मैं बता दूं, पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो होता है। आप एजुकेशनल हिसाब से देखिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर ट्रेड लेने की कोशिश करिए। तो आप वोल्टास को खरीदने की कोशिश करिए। अगर वोल्टास ऊपर के लेवल में 832 कितना
832 832 से लेके 835 के ऊपर अगर वोल्टास निकलता है तो जरूर आप बाय करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, वोल्टास 832 से 835 में फिर से लेवल लिख देता हूं, बाय एबव 832 से लेके 835 इसके ऊपर अगर वोल्टास निकलता है तब आप बाइंग करें। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो इस कंडीशन में लिखेगा राउंड नंबर का लेके चल सकते हैं 800 रुपए का, एक 800 का स्टॉप लॉस। देखिए थोड़ा अगर नीचे भी आप रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 800 भी ठीक ठाक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 832 से 835 के ऊपर लीजिए, और टारगेट जो होगा वो 870 का पहला टारगेट होगा, 870 870 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 900 रुपए का, और भी आने वाले समय में 930 रुपए तक ये स्टॉक मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है वोल्टास। देखिए जाने का तो ये 1000 भी चला जाए, लेकिन एक प्रॉपर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है वोल्टास में। तो ये आपको मैंने वोल्टास का लेवल बताया दोस्तों कि क्या लेवल आना चाहिए तब एंट्री करेंगे, और क्लोजिंग बेसिस पे करिएगा वोल्टास को। ठीक है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपने स्किप करके वीडियो देखा होगा। सिलेक्शन का रीजन अगर जो लोग नहीं समझते हैं तो उनका विजन भी क्लियर नहीं होता है, तो रीजन अगर आपके पास पता है तो विजन भी क्लियर है। तो उम्मीद है ये स्टॉक पसंद आएगा आपको, पसंद आया तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। 5 मिनट का वीडियो है, और अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।